उपरोक्त विदेशियों का भारत में आने का जो उद्देश्य था वो साम्राज्य का विस्तार करना था और दूसरा था भारत में सत्ता स्थापित करना अथवा यहाँ की धन संपदा को लूटना। इनका ये मकसद रहा है। जो विदेशियों का भारत में आने का जो उद्देश्य रहा है, ये उद्देश्य रहा है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे और भारत में सत्ता स्थापित करना और यहाँ से धन संपदा को लूटना। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, निम्नलिखित विदेशियों ने भारत पर आगमन नहीं किया। ये सभी अपने उपनिवेश, फैक्ट्री बनाने व व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया जो है थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो गवर्नर थे एफ डी अल्मेडा, मुख्यालय बनाया गोवा को और स्थापना 1498 में की थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो गवर्नर थे सर टॉमस रा और कोलकाता को मुख्यालय बनाया किस ईस्वी में? 1600 ईस्वी में। डच आए उसके बाद में, डच के जो गवर्नर थे विलियम ओ, ये मुस्लिमपुट्टम में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और 1602 ईस्वी में। एक उसके बाद में आते हैं डेनिस हसंत मान जो है कोबार तमिलनाडु, ये इन्होंने मुख्यालय बनाया और 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और ये फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया 1664 ईस्वी में। उस समय गवर्नर थे कलबर्ट मार्टिन। स्वीडिश आए फिर 1731 ईस्वी में और ये जो है इनका मुख्यालय बना गोंगबर्ग में। विलियम यूसेलियस जो है इसके गवर्नर थे। परंतु कालांतर में भारत की स्थितियों के कारण इसमें अंग्रेज एक शक्ति के रूप में उभरे जिसने भारत पर शासन किया है। मध्यकाल में भारत पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो मार्ग थे, फारस की खाड़ी और लाल सागर की खाड़ी। फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य सर्वप्रथम 1744 में युद्ध हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध कहा गया, जिसके कारण अंग्रेजों का फारसी जहाजों पर अधिकार करना। भारत में उपनिवेश शक्ति में पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 के बाद उभरे। तत्पश्चात अंग्रेजों ने मराठा, बंगाल, अवध के नवाबों से कई युद्ध हुए और इन युद्धों में अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी सेना ने भी हिस्सा लिया। प्लासी का 1757 में के पश्चात अंग्रेजों का जो कलकत्ता पर अधिकार हो गया। बक्सर युद्ध 1764 में भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित कर दी, जो समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा, इसने जो है ये यात्रा की थी, प्रारंभ की थी जुलाई 1497 ईस्वी में और वापसी हुई थी सितंबर 1499 ईस्वी में वापसी। पुर्तगाली गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। द्वीप पर जो कब्जा हुआ वो 1535 में, दमन पर 1558, बसाई 1533 ईस्वी। आदि पश्चिमी तटों पर तथा पूर्व तटों पर बंबई, सैन थोम, मद्रास के निकट हुगली तथा कोचीन 1500 ईस्वी में। डच जो उनकी बस्तियां थी प्रमुखों की, जो डचों की बस्तियां थी मुस्लिमपट्टम थी और ये पुलिकट, सूरत और कासिम का बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालाशोर, नागपट्टम और कोचीन। अंग्रेजों का जो बस्तियां थी इनकी प्रमुख वह थी सूरत थी, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, बड़ौच, बम्बई, मद्रास, हरिपुर, बालाशोर, हुगली और पटना कासिम बाजार इनकी जो है प्रमुख ये बस्तियां थी। और फ्रेंच की जो बस्तियां थी वो थी सूरत, मुस्लिमपट्टम, पांडिचेरी और चंद्रनगर, जो माहे। यूरोपीय प्रथम फैक्ट्री, पुर्तगाली ने प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन केरल में लगाई थी 1502 ईस्वी में और डचों ने 1605 ईस्वी मुस्लिमपट्टम आंध्र प्रदेश में और अंग्रेजों ने 1611 से मुस्लिमपट्टम में और डेनिश ने 1620 ईस्वी में ड्रागनकोर तंजौर में और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 ईस्वी में।
15वीं शताब्दी हुई भौगोलिक खोजों के विश्व के विभिन्न देशों में वापसी संपर्क स्थापित किए। इसी दिशा में 1492 में कोलंबस ने स्पेन से भारत के समुद्र मार्ग की खोज में निकला और भटककर अमेरिका पहुंच गया। यानी कि 15वीं शताब्दी की बात है। 1492 ईस्वी में जो कोलंबस ने स्पेन से जो है भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया, वापस अमेरिका पहुंच गया। 1487 ईस्वी में जो है बार्थोलोम्यू डायस जो था वो 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप पहुंचा और जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। 14 मई 1498 वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप यह तूफानी अंतरिक्ष के अंतरीप से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था कालीकट, वहां पहुंचा। भारत के नए समुद्र की इसने मार्ग कर दी थी। वास्को डी गामा भारत में आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ हो गया था। वास्को डी गामा भारत आने से और पुर्तगालियों का भारत आने का क्रम जारी रहा। पुर्तगाली 1498 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो गवर्नर बना था यहाँ से 1505 से 1509 ईस्वी तक, फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक और फिर नीनो डी कूना जो 1529 से 38 तक का ये इसका काल रहा। डच या नीदरलैंड ये 1596 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608, उसके बाद में सर टॉमस रो 1615 से 18 और फरुखसियार का फरमान जो है 1715 ईस्वी में। उसके बाद डेनिस की बात करिए, डेनिस आए। डेनिस 1616 में, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में, डुप्ले 1741 से 42। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संबंध में जो व्यक्ति प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा पर अब्दुल मलिक नामक गुजरात के पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट पहुंचा। समुद्र के तट से कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक थे जमोरिन वहां के शासक थे। वास्को डी गामा का स्वागत किया कि उसने नए मार्ग की खोज की जिससे व्यापार का काफी हद से जो है व्यापार बढ़ेगा। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का एक अधिकार प्राप्त कर लिया परमिशन ले ली, जो अरब के व्यापारियों को पसंद नहीं आया। वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस विदेश पहुंचा था, पूरी यात्रा की कीमत से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। इसे लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों के भारत आने के लिए एक आकर्षित किया। कितना मुनाफा हुआ उससे आकर्षित हुआ और भी जो व्यापारी भारत को आने लगे। पूर्व के साथ व्यापार इस्तादो दी इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा 1453 ईस्वी ही पूर्वी समुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। 9 मार्च 1500 को 13 जहाज के एक बेड़े का नायक बनाकर पेडो अल्वारेज कैब्राल जल मार्ग द्वारा लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ। यह भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। 9 जहाज लेकर चला, 13 जहाजों का एक बेड़ा लेकर चला पेडो अल्वारेज कैब्राल जल मार्ग के द्वारा लिस्बन से। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार फिर आया और उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन चलता रहा। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई और जिसे जमोरिन के द्वारा बाद में बंद करवा दिया था। लेकिन पहली फैक्ट्री कालीकट की थी।
दुर्ग की स्थापना करनी शुरू कर दी फिर पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली में बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर दी। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के काली मिर्च सॉरी पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना कर दी थी। इसके बाद कन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक गवर्नर बनकर रहा। ये 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्मीडा के प्रमुख जो है वायसराय बनकर आया। अल्मीडा का प्रथम उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति से भी जानी जाती थी कि अल्मीडा ने क्या करा, अपना अधिकार जमाने के लिए एक शांत जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी बना दी कि इस पर एक अधिकार कर दे जल पर कि यहाँ से कोई गुजरेगा तो वो टैक्स देकर ही गुजरेगा यहाँ से। तो इस तरह की जो है पॉलिसी वहां से स्थापित कर ली। 1508 ईस्वी में चोल के युद्ध में गुजरात के शासक के संबंध परास्त हुए, किंतु 1509 ईस्वी में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र की और तुर्की शासकों से समुद्र बेड़े को पराजित किया। इस संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस सफलता के बाद 16वीं हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। 1509 ईस्वी तक भारत रहा अल्मीडा। पुर्तगालियों ने भारत आने के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। ईसाई धर्म का प्रचार करना था पुर्तगालियों का जो उद्देश्य था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फिर उसके बाद आते हैं अल्मीडा के बाद में थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल 1509 से 1505 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने क्या किया, अल्बुकर्क 1503 में भारत में स्क्वाड्रन के रूप में आया और 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क का उद्देश्य पुर्तगालियों में व्यापारी के एक अधिकार की स्थापना करना था। उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया। अल्बुकर्क ने जैसे आया, अल्बुकर्क ने जो है अल्मीडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी उसे उसने बंद करवा दिया। अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया और बाद में 1530 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बन गया था गोवा। पुर्तगाली का मुख्यालय गोवा था और यहीं से पुर्तगाल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसके अलावा अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का दक्षिण पूर्व और 1515 में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगाल को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दे दी। विजयनगर के जो शासक थे कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों को जो है भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दे दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने क्या करा, पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे उनकी संख्या बढ़ सके। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई और गोवा में दफना दिया गया। अल्बुकर्क 1515 ईस्वी में मृत्यु हो गई और गोवा में दफना दिया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद आता है नीनो डी कूना।
इसका कार्यकाल रहा, कुन्हा का कार्यकाल रहा 1529 से 38 तक का कार्यकाल इसका रहा। अल्बुकर्क के बाद नीना डी कुन्हा अगला पुर्तगाल गवर्नर बनकर आया था और कुन्हा ने 1530 में अपना कार्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया। कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया और गोवा को पुर्तगाल राज्य का औपचारिक राजधानी बना दिया। कुन्हा ने सैनथोमी, चेन्नई, हुगली, बंगाल तथा दीव काठमांडू में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्री तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार कर दिया गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार के लिए पुर्तगाली नागपट्टनम, तमिलनाडु बंदरगाह का प्रयोग करते थे। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बशी 1534 दीव और 1535 द्वीप पर 1535 में अधिकार कर लिया। नीना डी कुन्हा ने गुजरात के शासक थे बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर दी मुलाकात के दौरान ही, और बशीन पर कब्जा कर लिया उसने 1534 में, और द्वीप पर कब्जा करा, अधिकार करा 1535 में। बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1534 में पुर्तगालियों को सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। 1559 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव, सालसेट, बशीन, चैल, मुंबई, सांथोमी और हुगली पर अपना अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदोल में अपना कारखाना स्थापित कर लिया था। बंदेल में जो है कारखाना स्थापित कर लिया था। सोलह सौ 32 ईस्वी में शाहजहां के समय कासिम खान बंगाल के जो गवर्नर थे, पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। फिर जो पुर्तगालियों के अधिकार में हुगली थी उसे छीन लिया था 1632 ईस्वी में, जो शाहजहां के समय कासिम खान ने। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया था। यानी कि औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया और चटगांव बंदरगाह से पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह कहते थे जिसे। 1639 में मराठे ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन द्वीप भी छीन लिया था। 1639 में मराठों ने। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से होने के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को मुंबई द्वीप दहेज में दिया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह, पुर्तगाल की जो राजकुमारी कैथरीन थी उसका विवाह तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुआ। उसके उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को मुंबई जो है ये द्वीप जो था दहेज के रूप में दे दिया था। पुर्तगाली ने अपनी भारतीय सामुदायिक साम्राज्य कंपनी को इस्तादो व इंडिया का नाम दिया था, इस्तादो व इंडिया। और पुर्तगाली कंपनी वाणिज्य उद्देश्य में काली मिर्च व अन्य महंगे मसालों के व्यापार का एक अधिकार करना था। पुर्तगाली द्वारा अपने प्रभुत्व के अधीन सामुद्रिक मार्ग पर सुरक्षा कर वसूल करने को कार्टर व्यवस्था कहते हैं। कार्टर से अरमेड़ा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय अरबी जहाज पुर्तगाली से कार्टर परमिट के लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिग्रहित क्षेत्रों में व्यापार के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी एक निःशुल्क कार्टर प्राप्त करना पड़ता था। अकबर का पुर्तगाली से प्रथम परिचय गुजरात के कैम्बे खंबात की खाड़ी में हुआ था। यानी कि अकबर का जो पुर्तगाली से प्रथम जो परिचय हुआ वो गुजरात के कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी में हुआ था। उन्होंने कार्टस अरमेड़ा काफिला व्यवस्था द्वारा एशिया व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाल अपने को सागर स्वामी कहते थे। कार्टस प्राप्त अरबी व भारतीय जहाजों को काली मिर्च और गोला बारूद प्रकार की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही पुर्तगालियों के द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारों के जहाजों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया गया था।
जिसके लिए जहाजों को चुंगी भी देनी पड़ी। चुंगी यानी कि टैक्स वगैरह देनी पड़ती थी और इस व्यवस्था को काफिला प्रणाली कहते थे। क्या कहते थे उसे? काफिला प्रणाली। 1595 तक पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर एक अधिकार रहा है। 1595 तक ईसाई धर्म का प्रचार 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट पादरी और संत जेवियर भारत आए। यानी कि प्रचार के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार के लिए 1542 ईस्वी में पुर्तगाली जो गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ एक प्रसिद्ध जो वहां के जेसुइट पादरी और एक संत थे जेवियर, वे भारत आए। सर्वप्रथम पहली शताब्दी सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। सेंट थॉमस जो था वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। इस समय दक्षिण भारत में ब्राह्मण वंश सातवां साम्राज्य का शासक था।